Thank you, Master God. Thank you, Jesus. प्रभु आपका महिमा हो, प्रभु आपकी महिमा हो। पवित्र आत्मा अपने लोगों को छू ले। थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। ईमान में बजा जीना सिखा, ईमान में बढ़ा जीना सिखा, सच्चाई के राह पे तू चलना सिखा। पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू, पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू, पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू, पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू। ईमान में बढ़ा जीना सिखा, ईमान में बढ़ा जीना सिखा, सच्चाई की राह पे तू चलना सिखा। पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू, पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू। ईमान में बढ़ा जीना सिखा, ईमान में बढ़ा जीना सिखा, सच्चाई की राह पे तू चलना सिखा। पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू, पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू। यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कभारा मेरा, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कभारा मेरा, सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला। पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू, पकड़ो यीशु के करीब ले जा तू। अपने हाथों को उठाएं और उस महान परमेश्वर के करीब आए। हालेलुया। रिबा बाबा बना शका दोरिया रबा दला, रिका दोरिया रबा लबा शका दला लबा, रिबा लबा शबा लबा। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ। खुदा को धन्यवाद करो, अपने हाथों को उठाओ और धन्यवाद करो। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को एक अभिषेक को लो, एक अभिषेक को लो, एक अभिषेक को लो। एक आग यहाँ पर उतर रहा है, एक आग उतर रहा है, एक आग है, एक आग है, एक आग है, एक आग है, एक फायर है, एक आग है, एक फायर है, एक आग है, एक ग्रेस है, एक फायर है, एक आग है, एक ग्रेस है। वो आपके जीवन के लिए, वो आपके जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए, आपके जीवन के लिए एक आग है, एक एनॉइंटिंग है, एक आग, एक फायर है, एक ग्रेस है तुम्हारे जीवन के लिए। एक ग्रेस है, ग्रेस है, ग्रेस है। जवानो एक ग्रेस को रिसीव करो आज। ओ हो जवानो रिसीव करो, रिसीव करो खुदा के एनॉइंटिंग को, रिसीव करो जवानो, जवानो रिसीव करो खुदा के एनॉइंटिंग को। जवानो रिसीव करो खुदा की अनंटिंग को, खुदा की आग को रिसीव करो बेटा। खुदा तुम्हें बनाना चाह रहा है, खुदा तुम्हें तैयार कर रहा है मेरे बच्चे। खुदा की अभिषेक आ रहा है, खुदा का एनॉइंटिंग आ रहा है, खुदा का एनॉइंटिंग आ रहा है, खुदा का एनॉइंटिंग है, खुदा का एनॉइंटिंग है, खुदा का एनॉइंटिंग है।
खुदा का एनॉइंटिंग है, 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 खुदा का अभिषेक है, खुदा का आग है, खुदा का आग है, खुदा का आग है, खुदा का एनॉइंटिंग है, खुदा का अभिषेक है, खुदा का एनॉइंटिंग है, खुदा का ब्लेसिंग है, खुदा का छुटकारा है, खुदा का अभिषेक है, खुदा का, खुदा का, खुदा का, खुदा का, खुदा का। लो 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 यहोवा की सामत को, लो यहोवा की आग को, लो खुदा के सामत को, लो खुदा के छुटकारा को, लो खुदा के एनॉइंटिंग को, लो खुदा के ब्लेसिंग को, लो लो लो। बाबा 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 ना शबला बना, री बाबा बाबा ना शबला बना, री बाबा बना शबला बना। एक आग जो तुम्हारे अंदर बहता हुआ आ रहा है, तुम्हारे अंदर बहता हुआ आ रहा है। एक आग को मैं धारा के समान बहता हुआ देखता हूँ, एक आग को तुम्हारे जीवन के अंदर बहता देखता हूँ। एक आग को, एक आग को, एक आग को, एक आग को मैं देखता हूँ, एक आग को मैं देखता हूँ, एक आग को देखता हूँ, एक छुटकारा को देखता हूँ, एक छुटकारा को देखता हूँ मैं, एक छुटकारा को देखता हूँ मैं, एक छुटकारा को देखता हूँ। लो लो लो, अपने परिवार के लिए दुआ करो, अपने परिवार के लिए दुआ करो, अपने लोगों के लिए दुआ मांगो, अपने लोगों के लिए दुआएं मांगो, अपने लोगों के लिए दुआएं मांगो, अपने लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. प्रभु की आग को मैं बहते देखता हूँ। मैं सिंगनपुर ब्रांच के ऊपर मैं आग को देखता हूँ। मैं सिंगनपुर ब्रांच के ऊपर मैं आग को देखता हूँ। मैं सिंगनपुर के ऊपर एक बड़े ग्रेस को देखता हूँ। सदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एदोनाई आराधना, यीशु आराधना, आराधना, एलोहीम आराधना, एलोनाई आराधना, यीशु आराधना। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एलोहीम आराधना, 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 यीशु आराधना, एलोहीम आराधना, एलोनाई आराधना, एलोहीम आराधना, यीशु आराधना। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तो प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाए। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तो प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एलोनाई आराधना, एलोहीम आराधना, एलोनाई आराधना, यीशु आराधना, एलोनाई आराधना, एलोहीम आराधना, एदोनाई आराधना, यीशु आराधना।
पवित्र आत्मा जी आपका वेलकम करते हैं, पवित्र आत्मा जी आपका वेलकम करते हैं। प्रभु आप हमारे आधार हैं, आप हमारा स्वामी हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं स्वामी, हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु, हमारा खुदा हम आपको स्वागत करते हैं, हमारा प्रभु हम आपका स्वागत करते हैं, हमारा यीशु हम आपका स्वागत करते हैं, हमारा राजा हम आपका स्वागत करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं स्वामी, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, अपने लोगों को बढ़ती बरकत को देने के लिए, हो बड़ी बरकत को देने के लिए, अपने लोगों को बड़ी बरकत को देने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। वो प्रभु तुम्हें छू रहा है, प्रभु तुम्हें छू रहा है, प्रभु तुम्हें छू रहा है, प्रभु तुम्हारे हाथों का अभिषेक कर रहा है, प्रभु तुम्हारे हाथों का अभिषेक कर रहा है, 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 अभिषेक कर रहा है। जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एदोनाई आराधना, यीशु आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एदोनाई आराधना, यीशु आराधना। आराधना कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे, मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एदोनाई आराधना, यीशु आराधना, एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एदोनाई आराधना, यीशु आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एदोनाई आराधना, यीशु आराधना। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। बेचैनी में मुझे पाकर आंसू मेरे पोंछे तूने, आंखों की पुतली जैसे जीवन भर संभाला मुझे। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एदोनाई आराधना, आराधना करे। आराधना। और मैं आपके ऊपर छुटकारा को देखता हूँ, आराधना, आपके ऊपर छुटकारा को देखता हूँ, आपके ऊपर छुटकारा को देखता हूँ, आराधना, आपके घराने में छुटकारा को देखता हूँ। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, यीशु आराधना, यीशु आराधना।
जैसा कौन है जो मेरा भला करे। सुनो सुनो सुनो, भरोसा। उसके जैसा कोई नहीं जो हमारा इस धरती में भला हो। उस खुदा के जैसा कोई नहीं जो हमारे जीवन के भला करे। वो एक अल सदाई है, वह एलोहिम है, वह एदोना है जो आपके भला करने के लिए जा रहा है। वो आपके जीवन का भला होने के लिए जा रहा है, आपके परिवार का भला होने के लिए जा रहा है, आपके जीवन का भला होने के लिए जा रहा है। आपके परिवार के ऊपर मैं बड़े भलाई को देखता हूं। मैं आज की इस मीटिंग के द्वारा मैं एक बड़ी भलाई को तुम्हारे जीवन के अंदर देखूंगा। मैं एक भलाई को देख रहा हूं जो खुदा तुम्हारे अंदर करने के लिए जा रहा है, जो खुदा तुम्हारे परिवार के अंदर करने के लिए जा रहा है, जो खुदा तुम्हारे लाइफ के अंदर करने के लिए जा रहा है, जो खुदा तुम्हारे बच्चों के अंदर करने के लिए जा रहा है। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। तेरे जैसा कौन है जो मेरा भला करे। मेरा भरोसा सिर्फ तुझ पर प्रभु। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तो प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तो प्रभु जी। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एदोनाई आराधना, यशुआ आराधना। एल शदाई आराधना, एलोहीम आराधना, एदोनाई आराधना, यशुआ आराधना। Thank you Jesus, hallelujah। बोलो मेरा भरोसा प्रभु सिर्फ तुझी पर है। मेरा भरोसा सिर्फ तुझी पर है, किसी आदमी पर नहीं प्रभु, किसी लोगों पर नहीं प्रभु, किसी प्रधानों पर नहीं, किसी चीजों पर नहीं प्रभु। मेरा भरोसा तो तुझ पर है, मेरी आशा तो तुझी पर है प्रभु। मेरा उम्मीद तो केवल तुझी पर है प्रभु। मेरा जीवन का स्वामी तू है प्रभु। मेरे जीवन का आधार बन जा प्रभु। मेरा सब कुछ तू ही है मेरे खुदा। मेरे जीवन सब कुछ तू है खुदा। मेरा जीवन सब कुछ तू है खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदा को महिमा और आदर मिले। यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से दुआ मांगते हैं, आमीन। कुछ आयतें निकालें निर्गमन के अध्याय 2। और बड़े ध्यान से सुनना, जो खुदा ने आज की सुबह अपने नबी के जीवन से क्या बातें किया। निर्गमन 2 अध्याय 5 पद, 6 पद, 5 पद, 6 पद। हाँ, पढ़ेंगे। तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। और बाइबल बताती है तब फिरौन की बेटी नहाने के लिए नदी के किनारे आई। उसकी सखियां नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। और उसकी सखियां भी थी जो नदी के किनारे किनारे टहलने लगी। तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर तब उसने कांसों के बीच टोकरी को देखकर अपनी दासी को उसे ले आने के लिए भेजा। उससे अपनी दासी को ले आने के लिए उसे भेजा। जब उसने उसे खोल कर देखा, जब उसने उसे खोल कर देखा कि एक रोता हुआ बालक है, तो एक रोता हुआ बालक है। तब उसे तरस आया और उसने कहा, तब उसने तरस आया, उसे कहा, यह तो किसी इब्री का बालक होगा। ये तो किसी इब्री का बालक होगा। हालेलुया। मुझे ध्यान से सुने कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं, परमेश्वर के लोगों। हालेलुया।
ये कोई और नहीं, ये मिस्र को छुड़ा कर ले आने वाला मोजेस के बारे में मैं बातें को कर रहा हूं। हालेलुया। मैं मूसा के बारे में बातें को कर रहा हूं। और बाइबल बताती है बेटा, उसकी माता जब उसको नहीं छिपा पाया, जब उसको नहीं बचा पाया, उसने एक प्लानिंग किया, एक टोकरी में उसको रखा, उसको नदी में छोड़ दिया। और बाइबल बताती है जब फिरौन के बेटी जब अगले स्टॉप में नहा रहा था, उसने उसके सहेलियों के साथ में देखा कि इस टोकरी में क्या बहता हुआ आ रहा है। जब खोल के देखा तो उसमें तो कुछ छोटा सा बालक है। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, बड़े ध्यान से सुने मुझे। अरे मूसा का जीवन उतने में समाप्त नहीं था जो पानी में बहकर खत्म होने वाला था। हालेलुया। सुनो बड़े ध्यान से बेटा, मैं मोजेस के बारे में बात कर रहा हूं आज। मोजेस कौन था? खुदा का नबी था, खुदा ने रचा था, खुदा ने बनाया था। बाइबल बताती है मोजेस के जीवन पानी में छोड़ने के बाद सोचता था कि मेरा जीवन अब समापन है। मोजेस को भी लगा होगा हे प्रभु, मैं इस धरती में पैदा होकर क्या कर रहा, जो आज मैं इस धरती में आने के बाद भी संकट हूं। उसने सोचा होगा प्रभु मैं एक जलतल समुद्र में आ गया, समुद्र में मैं बहता जा रहा हूं, बहता जा रहा हूं। लेकिन मैं आज आपको बताना चाहूंगा मोजेस का जीवन वो पानी के अंदर समाप्त नहीं था, वो तो राजा के महल में पहुंचाने के लिए चुना गया था। बोलो हालेलुया। अरे मैं आपको बताना चाहूंगा, आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आपका जीवन यूं ही समाप्त होने वाला नहीं है। आपका जीवन कोई एक अद्भुत काम करने के लिए चुना गया है। आपका जीवन कोई अद्भुत काम करने के लिए चुना गया है। आपका जीवन के लिए प्रभु का बड़ा योजना है। बोलो आमीन। हालेलुया। आपका जीवन के लिए प्रभु का बड़ा प्लानिंग है। और बाइबल बताती है मोजेस को उठाकर फिरौन की बेटी महल में ले गया। हालेलुया। कहां ले गया? बोलता कि महल में ले गया। अरे उसका जीवन तो पानी के अंदर समाप्त था, फिर कैसे मोजेस को, मूसा को पानी से उठा करके महल में ले गया? महल में कौन रहता था? बोलो फिरौन राजा। वो महलों का राजा था। बाइबल बताती महलों के राजा का बेटी नहाने गया था समुद्र में उसके सहेलियों के साथ, और क्या उठा के लाता है घर में? एक सुंदर बालक जो टोकरी के अंदर में देखा। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, बहुतों के जीवन में इस बात को मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपका बीमारी में लगता होगा ये जीवन अब यहां से समाप्त है। आपको लगता होगा ये बड़े पहाड़ जो मेरे जीवन में नहीं जा रहा, इसके बाद मेरा जीवन समाप्त है। लगता होगा मेरे बेटा मेरे बेटियों, आपके जीवन के कोई भविष्य नहीं दिखता होगा, आपका जीवन का कोई फ्यूचर नहीं दिखता होगा। लेकिन आपको लगता होगा कि प्रभु ये समस्या तो मुझे समाप्त कर देगा, ये परिस्थिति तो मुझे समाप्त कर देगा, ये हालात तो मुझे समाप्त कर देगा। लेकिन मैं आज आपके लिए भविष्यवाणी करता हूँ, आपका समस्या आपको समाप्त करने के लिए नहीं, आपको बनाने के लिए आया है, आपको तैयार करने के लिए आया बेटा। आपके जीवन के लिए बड़ा योजना है बेटा, आपके जीवन को बनाना चाहता है। बोलो आमीन। क्या आप तैयार है चर्च के लोगों? क्या आप तैयार है? बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। मेरा प्रभु तुम्हारे जीवन को अब से तैयार करने के लिए जा रहा है। मेरा प्रभु अब से तैयार करने के लिए जा रहा है। मैं तुम्हारे लिए भविष्यवाणी के वचन देता हूं कि परमेश्वर अब से तुम्हें तैयार करने के लिए जा रहे जवान, अब से तुम्हें तैयार करने के लिए जा रहे जवान। अब से खुदा तुम्हें इस्तेमाल करेगा अपने महिमा के वास्ते। थैंक यू लॉर्ड। मैं आपको बोलना चाहूंगा वर्ती पर, आपको लगता होगा कि परमेश्वर आगे कोई फ्यूचर नहीं देखता, लेकिन मैं आज बोलना चाहूंगा परमेश्वर तुम्हें इस्तेमाल करने वाला है। परमेश्वर तुम्हारे दरवाजा खोलने वाला मेरे बेटे। परमेश्वर सामर्थ्य है, वो कर सकता है सब कुछ। खुदा जिंदा खुदा है, वो मुर्दों में जान डालने वाला ईश्वर है। मूसा को लगता था कि मेरा जीवन अब समाप्त है। मेरी माता भी थी,
मेरी माता मुझे बचाते तक बचाया, बचा नहीं पाया तो मुझे पानी में छोड़ दिया। अब मैं बहता जा रहा हूँ, ना जाने कहाँ तक जाऊंगा, मेरी कोई सीमा नहीं है। मैं हो सकता है इस धारा में जाके फंस जाऊं। हो सकता है कि मूसा बोला होगा कि प्रभु सोच रहा है नन्हा सा बच्चा कि मैं पैदा ही क्यों हुआ, धरती में मैं क्यों आया, क्यों मुझे भेजा तूने। आज मेरे लोगों, आपके जीवन का सवाल होगा, आपके जीवन का जवाब होगा। आपके जीवन के लिए आप कोसते होंगे कि प्रभु मैं क्यों ऐसा हूं, मैं क्यों ऐसा हूं, मैं क्यों ऐसा हूं। मैं आपको बोलना चाहूंगा, परमेश्वर तुम्हें बना रहा है, परमेश्वर तुम्हें बना रहा है, परमेश्वर तुम्हें बना रहा है, परमेश्वर तुम्हें बना रहा है। मेरे जवान बेटियों, परमेश्वर तुम्हें बना रहा है, परमेश्वर तुम्हें बना रहा है, 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 बना रहा है तुम्हें। मेरा खुदा तुम्हें बना रहा है। मेरे जवानों, मेरे खुदा तुम्हें बना रहा है, खुदा तुम्हें बना रहा है। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। सोच के देखो, यदि प्रभु नहीं है तो जीवन बेकार है, जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे लोगों, जीवन कहीं का नहीं होगा। यदि प्रभु नहीं है तो, प्रभु है तो फिर आप तो कहीं महल में पहुंचाने के लिए जा रहे हैं। रोहित भाई साहब, थोड़ा सा ठोक देना अपने बाजा को। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। मैं बोलना चाहूंगा, यदि प्रभु आपके साथ है तो आपको परमेश्वर कहीं अच्छा जगह में पहुंचाने वाला है। अरे आपका भी ब्रेक होने वाला है, आपका अनॉइंटिंग होने वाला है, आपके लिए दरवाजा खोलने वाला है, आपके लिए दरवाजा खोलने वाला है। आपके लिए प्रभु बड़े कामों को करने चाहता है। यदि प्रभु है तो फिर तो कुछ अच्छा होने वाला है, फिर तो कुछ अच्छा होने वाला है। चर्च बोलो आमीन। अरे बैठ जाए थोड़ी देर के लिए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए बेटा। इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। हाँ, हाँ। नाम सेवन बई है। बेटा इधर सीधा। हालेलुया। अपोस्टल जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। हाँ, हाँ। नाम सेवन बई है। ओके। गांव सिंघनपुर से आए हुए हैं। यस। ये बहन बताती है, एक हाँ। साल पहले से अपने कमर में सुई लगवाई थी और बहुत दर्द होता था। जब प्रभु के दास से प्रार्थना करवाई तो चंगी हो चुकी है। प्रभु की महिमा हो। छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया छुटकारा, यीशु नासरी ने दिया छुटकारा। छुटकारा 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 छुटकारा। हालेलुया। अपोस्टल जी, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। हाँ, हाँ। इसका नाम सुकांती है। ओके। अपनी जेठानी की गवाही को लेकर आए हुए हैं। हाँ, हाँ। गांव सिंघनपुर से आए हुए हैं। ओके। इस बहन के जेठानी लोग जमीन ले रहे थे। हाँ। उसमें बहुत सारे गड़बड़ी थी। जब प्रभु के दास से प्रार्थना करवाए हाँ। तो गड़बड़ी दूर हो चुकी है और उस जमीन का रजिस्ट्री हो चुका है। परमेश्वर की आइए, बड़ाई जोरदार हो। ताली बजाएं। महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी, महिमा महिमा हो तेरी। यीशु तेरी महिमा करता हूँ मैं सर्वदा। यीशु तेरी महिमा करता है सर्वदा। हालेलुया।
अपोस्टल जी इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। हाँ, हाँ। नाम लक्ष्मीन है, गांव ओके। सिंगनपुर से आए हुए हैं। हाँ। इस बहन को पैसा की बहुत ज्यादा दिक्कत थी और लोन के लिए आवेदन दी थी हाँ। और खुद से प्रभु से प्रार्थना की, लोन पास हो गया और खाता में पैसा भी आ चुका है। परमेश्वर की महिमा हो। तू चुप रवि, तू चुप रवि, यहोवा तेरा जंग लड़ेगा। तू चुप रवि, तू चुप रवि, यहोवा तेरा जंग लड़ेगा। हालेलुया। अपोस्टल जी इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। हाँ, हाँ। नाम रेशमा है। ओके। ये अपने बेटे की गवाही को लेकर आए हुए हैं। यस। गांव सिंघनपुर से आए हुए हैं। हाँ। इस बहन के बेटे को बुखार था और उल्टी कर रहा था। जब प्रभु के दास से प्रार्थना करवाए तो वो चंगा हो चुका है। परमेश्वर की महिमा हो। चूलिया चूलिया, यीशु ने चूलिया, चूलिया चूलिया, यीशु ने चूलिया। हालेलुया। अपोस्टल जी इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। हाँ, हाँ। नाम संध्या है। ये ओके। अपने बेटे की गवाही को लेकर आए हुए हैं। हाँ। गांव सिंगनपुर से आए हुए हैं। यस। इस बहन के बेटा 2 साल से स्कूल नहीं जा रहा था। हाँ। जब प्रभु के दास से प्रार्थना करवाए तो वो बच्चा स्कूल जाने लगा है। थैंक यू लॉर्ड। मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। हालेलुया। अपोस्टल जी इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। हाँ, हाँ। नाम कमलेश्वरी है। ओके। ये अपनी बेटी की गवाही को लेकर आए हुए हैं। हाँ। गांव सिंघनपुर से आए हुए हैं। यस। इस बहन के बेटी के पेट में और सोनोग्राफी करवाई तो हाँ, बच्चा का पैर जुड़ गया है। हाँ, हाँ। बोले डॉक्टर ने। तब प्रभु के दास से प्रार्थना करवाए तो बच्चा का पैर अलग अलग हो गया है। परमेश्वर की महिमा हो। बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता, बोलता बोलता मेरा यीशु बोलता। हम जानते हैं तूफान कदो यीशु बोलता, हम जानते हैं तूफान कदो यीशु बोलता। हालेलुया। अपोस्टल जी इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। हाँ, हाँ। इनका नाम अंजलि है। यस। गांव सिंघनपुर से आए हुए हैं। हाँ। इस बहन ने प्रभु के दास को गाड़ी के लिए विषय दिए थे हाँ। और प्रभु ने उसे पूरा कर दिया है। उसके लिए जोरदार ताली थैंक यू बजाएं। होली स्पिरिट। यीशु जी तेरा पल्ला चुक के चंगी हो जावांगी। यीशु जी तेरा पल्ला चुक के चंगी हो जावांगी। यीशु जी तेरा पल्ला चुक के चंगी हो जावांगी। हालेलुया। अपोस्टल जी इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। हाँ, हाँ। नाम ईश्वरी है। ओके। ये इनके भाई की गवाही को लेकर आए हुए हैं। यस। ये गांव सिंघनपुर से आए हुए हैं। इस बहन के भाई को बिच्छू ने काट लिया था। यस। जब ये लोग खुद से प्रार्थना किए तो चंगी हो चुकी है। प्रभु की महिमा हो। कर परवाह किसी इनकी दूसरी गवाही है। इस बहन को पीरियड होने में दर्द होता था। जब यस। प्रभु के दास से प्रार्थना करवाए तो चंगी हो चुकी है। परमेश्वर की कर महिमा हो। परवाह किसी गलती, तेरा रखदा खबर हल पलती। न कर परवाह किसी गलती, तेरा रखदा खबर हर पलती। हालेलुया। अपोस्टल जी इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। हाँ, हाँ। नाम सुदेशन है। गांव यस। सिंघनपुर से आए हुए हैं। हाँ। इस बहन के पैरों में बहुत दर्द हो रहा था। हाँ। जब प्रभु के दास से प्रार्थना करवाए तो वो चंगी हो चुकी है। ओह थैंक यू मैं जीसस। जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा, मैं जिसको छू लूंगा पवित्र कर दूंगा। हालेलुया। अपोस्टल जी इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। हाँ, हाँ। नाम दुर्गा है। ओके। ये गांव कोशिश से आए हुए हैं। यस। इस बहन को 7 साल से बेहोश होने की बीमारी थी। हाँ। जब प्रभु के दास से प्रार्थना करवाई तो ये चंगी हो चुकी है। थैंक यू जीसस। थैंक यू लहू जीसस। से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। हालेलुया।
अपोस्टल जिस बहन की बहुत बड़ी गवाही है, हाँ। नाम बबीता है, Yes। और ये बहन के बच्चे की गवाही को लेकर आए हुए हैं। हाँ हाँ गांव खजरी से आए हुए हैं। Yes। इस बहन के बेटे को बहुत ज्यादा बुखार था। जब प्रभु के दास से प्रार्थना करवाए तो चंगी हो चुकी है। Thank आइए you, हम सब Holy Spirit। सभी गवाही के लिए जोरदार जोरदार ताली बजाएंगे। तेरा फजल मेरे लिए काफी है। हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया 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 बोलो हालेलुया हालेलुया। तेरे लहू से मिली मुझे माफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरा फजल मेरे लिए काफी है। हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया 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 बोलो हालेलुया हालेलुया। हालेलुया बोलो यीशु मसीह की। आइए ताली बजाएं सभी गवाहियों के लिए। हालेलुया बोलो परमेश्वर के राज्य में मेरे लिए बड़ी योजना है। हालेलुया। आज योजना जान के जाइए। आप अपने जीवन की योजना जान कर जाइए। मैं मोजेस के बारे में बात कर रहा था, जो मोजेस मिस्र में परमेश्वर के अनुग्रह से वो पहुंचाया गया और मिस्र के तमाम दुख से, बीमारी से, कष्ट से, बोझ से, पाप से, अधर्म से बड़े लोगों को अपने खुदा के सामर्थ के द्वारा छुड़ा के ले आया। आमेन हालेलुया। सुनो बेटा बड़े ध्यान से, मैं मोजेस के बारे में बात कर रहा हूं। मोजेस के मां, मुझे 2 अध्याय 2 और 3 वचन पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा होगा। वह स्त्री गर्भवती हुई हाँ और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ। यस और यह देखकर कि यह बालक सुंदर है, हाँ उसे 3 महीने तक छिपा रखा। 3 महीने तक छिपा रखा। जब वह उसे और छिपा न सकी, हाँ तब उसके लिए सरकंडों की एक टोकरी लेकर यस उस पर चिकनी मिट्टी और राल लगाई, हाँ और उसमें बालक को रखकर नील नदी के किनारे कांसों के बीच छोड़ आई। और बाइबल बताती है उस बालक मूसा को नील नदी के किनारे कांसों के बीच में छोड़ आई। हालेलुया। एक बालक जो समुद्र में टोकरी के अंदर छोड़ दो, उसके भविष्य क्या हो सकता है आप समझ सकते हैं। उसके जीवन क्या हो सकते हैं आप समझ सकते हैं बेटा। एक छोटा सा बालक जो धरती को केवल देख रहा है अपने आंखों से, केवल अंदर सांस चल रही है, वो जीवन के अंदर कभी कुछ नहीं देखा। क्या जीवन है, क्या धरती है, क्या आकाश है, क्या माँ बाप है, क्या बड़े हैं, क्या बुजुर्ग है। एक दूध पीता माँ के बच्चे क्या जान सकते हैं बताओ। जो टोकरी में सोया, पानी में बहता जा रहा, उसका जीवन वो सोचने लगा कि प्रभु मेरा जीवन अब यहां से समाप्त है, मेरा जिंदगी अब यहां से खत्म है। प्रभु मेरा फ्यूचर कुछ नहीं दिख सकता। जिस माँ के दर्द दूध पीता था, उस माँ ने भी मुझे इस जगह में मुझे छोड़ दिया। उसकी माँ का छोड़ने का अर्थ यही था कि मेरा बेटा किसी के हाथों से बचाया जाएगा, क्योंकि मेरे हाथ रहेगा मेरे बेटे को मार डालेंगे, इसलिए मैं यहां छोड़ देता हूं। और अगला स्टॉप में जहां पर फिरौन की बेटियां नहा रही थी, वे उसको देखा। उनके सहेलियों ने बोला फिर उनके बेटियों को कि कोई टोकरी से बहता आ रहा है। जाकर देखा तो खोल का देखा ढक्कन, नीचे मूसा सांस ले रहे। हालेलुया।
छोटा बालक उसे उठाकर गोद में लिया और मूसा को फिरौन के बेटी के हाथ में दिया। बोलते कि ये तो कोई इब्री है, बोलता इसको अपने घर ले जाते हैं। हालेलुया। उसको कोई दूध पिलाने वाला नहीं रही। फिर क्या हुआ मालूम है? मूसा के माँ के पास में गया, बोलता कि बहन आपके बच्चा शायद हो सकता नहीं होगा, उसे बीमार डाले होंगे, आप ऐसा करो हमारे पास एक बच्चा है, उसे तुम दूध पिलाना, तुम जो भी लोगे ना हम देंगे। हालेलुया। देखो परमेश्वर की योजना को, परमेश्वर की योजना देखो, परमेश्वर के प्लानिंग को देखो। और बाइबल बताती है जो मूसा टोकरी के अंदर जो पानी में बहता जिंदगी से जा रहा था जूझते हुए, उसे उठाकर ले गया एक बड़ा महल। हालेलुया। महल का राजकुमार बन गया। बोलो यीशु मसीह की। और वही मूसा जिनकी जिंदगी पानी था, जिनकी जिंदगी तबाह थी पानी के अंदर, समुंदर के अंदर, समुंदर में बड़ा समुंदर, उसके अंदर टोकरी में छोड़ दो, उसकी भविष्य क्या होगा आप सोच सकते हो। मौत के सिवा कुछ नहीं, लेकिन परमेश्वर तो मौत को टालने वाला परमेश्वर है। बोलो आमीन। उनके जीवन से मौत को भी हटा दिया और परमेश्वर ने उसे एक महल पर भेज दिया और वो महल में पला और बड़ा फिरौन के घर में उसके बेटी के पास। बाइबल बताती है जब उसने बड़ा, जब बढ़ता गया बालक, उसको परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान दिया और जब बढ़ता गया तो वहां के लोगों से मिलना जुलना चालू किया। तो वहां पर देखा, तो बाइबल बताती है मूसा देखा तो क्या देखा कि वहां के लोग बड़े कष्ट में, बड़े बोझ में, बड़े संकट में, बड़े बीमार हैं, बड़े कलेश में, वहां के लोग बड़े दुख उठा रहे हैं। परमेश्वर मूसा से बातें करना प्रारंभ किया। हालेलुया। और परमेश्वर मोजेस को एक योजना दिया। बोलते कि मोजेस तुझे यहां के लोगों को छुड़ा के ले जाना है। बोलो आमीन। हालेलुया। कोई तो मुझे सुन रहे हैं, यहां पर कुछ होने वाला है। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, यदि आप मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपको आज एक सीक्रेट बातें बताना चाहूंगा कि आपके जीवन का अंत यही नहीं है, आपके जीवन के लिए परमेश्वर की योजना बड़ा है, आपका भाग बड़ा है। बोलो आमीन। मूसा का जीवन खत्म था पानी के अंदर डालने के बाद। मूसा बालक था, उस बालक का जीवन का ठिकाना नहीं था, कहां तक जाता और कहां तक जाएगा। लेकिन परमेश्वर मूसा के भविष्य को जानता था कि उसका जीवन तो मेरे लिए चुना गया है, मेरे लिए उसे ठहरा गया है, मैं उसे अपने महिमा के लिए इस्तेमाल करूंगा। बोलो आमीन। और आपको मालूम है वही मूसा पूरे के पूरे इस्राएलियों को छुड़ा के लाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो हालेलुया। वो मूसा क्या कर गया? पूरे के पूरे इस्राएलियों को अरे छुड़ा के ले आया। बंदवाई से, मुसीबत से, कष्ट से, बोझ से, पीड़ा से, परेशानी से। हाँ परमेश्वर के लोगों, लगता है कि प्रभु मैं क्या कर सकता हूं, मेरा जीवन का कोई भविष्य नहीं दिखता, कोई फ्यूचर नहीं दिखता प्रभु, मेरा जीवन यूं का यूं है प्रभु। लेकिन नहीं, एक बार तो कह दो मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तो प्रभु जी, तो नहीं तो मेरा जीवन बोलो व्यर्थ हो जाएगा। तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। एल शदाई आराधना
आराधना एलोहीम आराधना एदोनाय आराधना यहोवा आराधना एल शदाय आराधना एलोहीम आराधना एदोनाय आराधना यहोवा आराधना। बोलो यीशु मसीह की, बोलो हमारा वो जीवन का स्वामी है। आमीन, हालेलुया। हमारा जीवन का आधार है हमारा प्रभु, हमारा जीवन का सब कुछ है हमारा प्रभु। बोलो आमीन। और वो आपके जीवन के लिए बड़ा योजना रखा है, उसका प्लानिंग, उसका फ्यूचर बड़ा है आपके लिए बड़ा योजना परमेश्वर के पास है। आप अपने जीवन को पहचानो तो सही कि आप क्यों चुने गए हो, आप क्यों बुलाए गए हो, क्यों परमेश्वर ठहराया तुम्हें, क्यों परमेश्वर आपको चर्च बुलाया है, क्यों परमेश्वर आपको आपके गांव में से चुना है। हो सकता है आपके घर में से आप अकेले होंगे, जो आप अकेले चुने गए होंगे। हो सकता है आप अपने घर में सताने वाले लोग होंगे, सताओं से जूझ रहे होंगे। हो सकता है आपके पूरे परिवार, जो भरा पूरा परिवार में आप अकेले होंगे, जो आपको हर दिन आपके लोग बुला भला बोलते होंगे। हर दिन आप अपने जीवन के पीड़ाओं के अंदर कराने वाले लोग होंगे, हो सकता है। लेकिन मैं बोलना चाहूंगा, परमेश्वर का योजना आपके लिए बड़ा है चर्च, आपके लिए बड़ा है चर्च, आपके लिए बड़ा है। परमेश्वर की योजना आपके लिए बड़ा है। बोलो, परमेश्वर की योजना मेरे लिए बड़ा है। बट आपको पहचाना है कि मूसा एक पानी के अंदर डाला गया, और वो ये परमेश्वर जिसने उसको धरती में भेजा था, वही परमेश्वर जिसने उसको बनाया था, वो परमेश्वर आपको उसको एक महल में पहुंचा सकता है। वो पानी के अंदर से वो बालक एक महल में जा सकता है, पानी के अंदर से एक महल के राजा के घर में जा सकता है, वो लाखों लोगों को छुड़ा सकता है। तो परमेश्वर की योजना आपके और मेरे लिए कितना महान होगा, आपके लिए मेरे लिए कितना महान होगा, आपके लिए और मेरे लिए कितनी अच्छी योजना होगी, आपके लिए और मेरे लिए कितना अच्छा सीक्रेट प्लान होगा, आपके लिए और मेरे लिए कैसा परमेश्वर का प्लानिंग होगा। परमेश्वर तो आप जो देखता है वो अपने दृष्टि से देखता है। हालेलुया। इंसान का देखना परमेश्वर का नहीं है। हालेलुया। बाइबल बताती है इंसान बाहरी रूप देखता है। इंसान क्या देखता है? बाहरी रूप देखता है। ये कुछ लायक नहीं है, इसको चलो साइड करो। समझ रहे ना? मूसा जब एक टाइम आया, बोलता कि परमेश्वर मुझे मत भेज मिस्र में फिरौन के पास। बोलते मैं तो मुंह का भद्दा हूं, मेरा गला से आवाज नहीं आ रहा आज। हालेलुया। मेरा आज गला मैं खुद बोल रहा हूं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मूसा बोलता है कि प्रभु मैं तो मुंह का, बोलो भद्दा हूं। क्या बोलता है? मुंह का भद्दा हूं। निकालो मेरे साथ निर्गमन 4 अध्याय 10 वचन पढ़ेंगे हम लोग। हाँ, मूसा ने यहोवा से कहा, हे मेरे प्रभु, मैं बोलने में निपुण हूँ, निपुण नहीं, मैं बोलने में निपुण नहीं, ना तो पहले था, ना तो पहले था, और ना जब से तू अपने दास से बातें करने लगा। और बोलता है जब से तू अपने दास से बातें करने लगा है, मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। मैं तो मुंह और जीभ का भद्दा हूँ। क्या बोलता है? मैं तो भद्दा हूँ, मैं तो मुंह और जीभ का बोलता भद्दा हूँ, मेरे आवाज ही नहीं निकलता प्रभु।
मैं कैसे उतनी बड़े राजा के सामने जा सकता हूँ, कैसे उतनी बड़े राजा के सामने खड़ा हो सकता हूँ। बोलते प्रभु मेरी आवाज नहीं निकलता, मेरी आवाज में भी कोई पावर नहीं है। परमेश्वर क्या बोलते हैं मूसा को? यहोवा ने उससे कहा, हाँ, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? और मनुष्य को गूंगा या बहिरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? ओ हो ताली बजाएं, ताली बजाएं, ताली बजाएं, ताली बजाएं, ताली बजाएं। हालेलुया। पहले तो मूसा को बोलता कि ये मुंह को किसने बनाया? यस, क्या बोलता है? इस मुंह को, इसको तो जान तू, इसको तो तू पहचान कि इस मुंह को किसने बनाया। तू बोल रहे कि मैं तो मुंह का भद्दा हूं, मैं तो बोलना नहीं जानता। यिर्मयाह भी बोलते कि प्रभु मैं देख तो लड़का ही हूं, बोलता मैं तो लड़का ही हूं, मैं तो बोलना नहीं जानता। परमेश्वर बोलता है कि मैं जिस किसी के पास भेजूंगा वहां तो जाएगा, जो बोलूंगा तू बोलेगा। आमीन, हालेलुया। मूसा को बोलता है कि मुंह को किसने बनाया, और बोलता है कि मेरे सिवा। क्या बोलता है? मेरे सिवा। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्या लिखा है? मेरे सिवा। यहोवा ने उससे कहा, मनुष्य का मुंह किसने बनाया है? हाँ, और मनुष्य को गूंगा या बहरा या देखने वाला या अंधा मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? मुझ यहोवा को छोड़ कौन बनाता है? हालेलुया। मतलब ये गूंगा बहरा, हाँ, लूला टोंडा परमेश्वर भी बनाता है। हालेलुया। एक जगह खुदा ने कहा कि जितनी आज्ञा मैं तुझे आज सुनाता हूं उसको तो मानना। बोलता जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है, बोलता एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हालेलुया। तो मतलब परमेश्वर बीमारी भी क्या करता है? बोलो भेजता है। गूंगा भी वही बनाता है, बहरा भी वही बनाता है। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। और आज परमेश्वर के मार्गों से भटकने के कारण, परमेश्वर को नहीं पहचानने के कारण लोग श्रापित हो रहे हैं, गूंगा बन रहे हैं, बहरा बन रहे हैं, लूले बन रहे हैं, टूंडे बन रहे हैं। लेकिन खुदा के पास आने के बाद आजाद हो रहे हैं। खुदा जीवन दिया है, तो उस जीवन को वो नुकसान नहीं, वो बनाता है। ध्यान से सुनो, खुदा जो जीवन दे उसको नुकसान नहीं, परंतु क्या करता है? खुदा उसे बनाता है। लोग खुद गूंगा बन जाते हैं, लोग खुद अंधे बन जाते, लोग खुद लंगड़े बन जाते, लोग खुद परमेश्वर को छोड़ने के बाद अपने जीवन से आशीष के हाथ धो बैठते हैं। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बोलो यीशु मसीह के। हालेलुया। परमेश्वर की योजना आपके लिए बड़ी है बेटा, परमेश्वर की प्लानिंग आपके लिए बड़ा है। परमेश्वर आपके द्वारा बहुतों को आजाद करेगा, प्रभु आपके द्वारा बहुतों को ब्लेसिंग देगा। आप जब खड़े रहोगे परमेश्वर बहुतों को खड़ा करेगा। जब आप खड़े रहोगे परमेश्वर बहुतों को छुड़ा लेगा। जब आप खड़े रहोगे परमेश्वर का योजना समझ पाओगे। बोलो आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की योजना समझ कब पाते हैं? जब कंटिन्यू परमेश्वर के साथ चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की योजना एक दिन में, 2 दिन में, सप्ताह भर में, 6 महीने में, साल भर में नहीं, परंतु कंटिन्यू परमेश्वर के साथ चलने के बाद हमारे कॉलिंग क्लियर होता है। बोलो आमीन। हमारी योजना जो खुदा ने रखा है ना, उसको हम समझ पाते हैं। बोलो आमीन। परमेश्वर का योजना बड़ा है
और आप जब कंटिन्यू परमेश्वर के साथ चलना प्रारंभ करते हो बेटा, तो आपके जीवन के लिए परमेश्वर योजनाओं को क्लीन करता है। साफ रूप से आप देख सकते हैं कि परमेश्वर क्यों आपको बुलाया है, क्यों आपको परमेश्वर ठहराया है, परमेश्वर की योजना आपके लिए क्या है, आपको साफ साफ पता चलता है जब आप खुदा के साथ कंटिन्यू चलते हैं। बोलो आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मूसा को पता चल गया कि मैं उस पानी से निकाला गया हूं, इसलिए हूं कि मैं उस 40 लाख लोगों को मिस्र से छुड़ा कर ले आऊंगा। ताली बजाओ प्रभु यीशु मसीह के लिए। और एक टाइम आया तो प्रभु ने मूसा को वो अनाउंटिंग दिया, वो अभिषेक दिया। इतना भयानक था उसके अंदर में अनाउंटिंग। एक दिन प्रभु ने मूसा को बोला, क्या बोला? वो लाठी बोलता है उसको फेंक, बोलता क्या बन जाएगा? सांप बन जाएगा। क्या बनता है? सांप बन जाएगा। वो अनाउंटिंग था। बोलता है उसके पूंछी पकड़ लेना। जो सांप बन गया तो बोलता है उसके पूंछी पकड़ ले। पूंछी पकड़ा, फिर से लाठी बन गया। बोलो हालेलुया। ये अनाउंटिंग था, अनाउंटिंग था मूसा के लिए। जब मिस्र में एक बड़े चमत्कार को दिखाने के लिए, एक बड़े योजना को दिखाने के लिए कई ऐसा चमत्कार दिखाया, लेकिन बाइबल बताती है बेटा कि फिरौन वो ढीठ पर ढीठ और वो घमंड पर घमंड आता रहा। उसने परमेश्वर को जानना नहीं चाहा, ना ही मिस्र के लोगों को छोड़ना चाहा। उसने बोला कि मैं छोड़ने वाला में से राजा बोलता नहीं हूं। बोलता तेरे परमेश्वर को मैं नहीं जानता। अंदर में हम आ गया उसके अंदर। बोलता कि मैं छोड़ूंगा भी नहीं, तू सपना में देख कि इसको छोड़ेगा। लेकिन वहां तो खुदा ने उसके बेटी को ही पहले चुन रखा था कि मूसा को तुम्हें अपने महल में पालना है। क्यों मालूम है? कि यहाँ के लोगों को वो ही छुड़ा के ले जाएगा। यहां पर मैं तुम्हारे बेटी को पहले चुन लिया कि इस बेटा को पालेगा। बोलता कि तुम्हारे बेटी को मैंने पहले से चुन रखा है, इसको पालेगा और यही बड़ा होकर यहाँ के लोगों को छुड़ा ले जाएगा। आमीन, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। कुछ टाइम बाद बातें करता है परमेश्वर मूसा को। बोलता है यार तू जा, अपना काम कर, डरना नहीं मूसा को। बोलता है कि मैं तुम्हारे बीच परमेश्वर सा ठहरूंगा। क्या बोलता है? मैं तुम्हारे बीच परमेश्वर सा ठहरूंगा, मैं तुम्हारे बीच होके चलूंगा, मैं तुम्हारे बीच में होके चलूंगा। आमीन। परमेश्वर अपने लोगों के बीच में होके चलता है। बोलो आमीन। परमेश्वर अपने बीच में होके चलता है अपने लोगों का। यदि आप परमेश्वर के साथ चलेंगे तो परमेश्वर आपके बीच में होकर चलने वाला है। चर्च, परमेश्वर आपके जीवन के लिए बड़ी योजना को तैयार करेगा। जब आप परमेश्वर के साथ चलेंगे वफादार होकर, जब आप पवित्रताई में होकर चलेंगे, परमेश्वर का योजना को आप समझते जाएंगे। आमीन, हालेलुया। सुनो सुनो सुनो, उस योजना को खराब करने के लिए बहुत सारी चीज आएगा। उस मिशन को ना पाने के लिए बहुत सारे आएंगे रुकावटें। बाइबल बताती है यूसुफ बचपन से दर्शन देखता था। क्या करता था? बचपन से दर्शन देखता था। एक दिन अपने भाइयों के बीच यूसुफ बोलता है यार, बोलते हम लोग खेत में। कहां पर है? बोलते हम लोग खेत पे है। बोलते हम लोग खेत पर हैं। और बोलता है कि हम सब लोग यहीं पर हैं। बोलता कि तुम लोगों का पुआल ना जो काटे हो बीड़ा,
हमारे छत्तीसगढ़ी में बोलते बीड़ा, बोलते कि तुम लोगों का पुआल दंडवत कर रहा है और मैं जो कांटा वो पुआल खड़ा है। उसने कहा इससे क्या अर्थ है? बोलते क्या क्या सिखाना चाहते है तू हमको? हालेलुया। उसने समझाया ये परमेश्वर की योजना है। बोलते कि क्या तेरे सामने हम झुकेंगे, तेरे सामने दंडवत करेंगे, तू हमारे सामने खड़ा रहेगा राजा बनकर? उसको जेलसी करने लग गया जब योजना बताया। उसके भाइयों का पुआल नीचे दंडवत किया, उसका पुआल खड़ा है। इससे उनको जेलसी हो गया कि क्या हम तेरे सामने झुकेंगे, क्या तेरे सामने दंडवत करेंगे? और बाइबल बताती उतने दिन से उस पर जेलसी करने लगा। और यूसुफ को बाइबल बताती बेटा कि एक प्लानिंग उसके भाई लोग बनाया और उसने गड्ढा खोदा और गड्ढा में यूसुफ को फेंक दिया। हालेलुया। यूसुफ को क्या किया? गड्ढा में फेंक दिया। फेंकने के बाद बाइबल बताती है सोचा कि वो तो मर गया, अपन यहां से चलते हैं। उसके भाई लोग गड्ढे में छोड़कर ऊपर कुछ डाल दिया और वहां से निकल गया। लेकिन बाइबल बताती, बड़े ध्यान से सुनो, कि यूसुफ को उस गड्ढे ने नहीं मारा, उस गड्ढे से बाहर आ गया। ये परमेश्वर की योजना था। बाइबल बताती जब गड्ढे में नहीं मरा तो उसने बेच दिया, मिस्र में बेच दिया। हालेलुया। कहां पर बेच दिया? मिस्र पर बेच दिया। और बेचने के बाद उस यूसुफ एक महल में पहुंचाया गया, वहां के बेच रहा। उसने सारा काम करना प्रारंभ किया, सारा चीज किया। अब एक बेचारा नौकर के समान है, वो क्या नहीं करता, सब काम चलता उसका। पोछा झाड़ू सब, कार साफ करो, गाड़ी साफ करो, घर साफ करो, ये करो, उधर जाओ उधर जाओ, सब काम करो। और अंतिम में जिस जगह में रहता था उस जगह की औरत भी उसको फंसाने के प्लानिंग बना लिया। हालेलुया। यूसुफ बहुत सुंदर था। बाइबल बताती है सुडौल था, सुंदर था, उसकी तो लाली दिखती थी चेहरे पर। बाइबल बताती है उस औरत ने उससे मोहित हो गया। यूसुफ को मालूम नहीं। और वो औरत जिस घर में रहती थी महल में, वहां उस औरत उसको फंसाना चाहिए, उसके साथ में गलत बनाना चाहिए। लेकिन बाइबल बताती है यूसुफ उसके साथ में गलत नहीं किया। यूसुफ उस पाप से क्या कर गया? छोड़कर बोलो भाग गया। हालेलुया। बाइबल बताती बेटा कि परमेश्वर के कॉलिंग में चलने वाले पाप में फंसते नहीं, परंतु पाप से भागते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की बुलाहट में चलने वाले लोग पाप के करीब नहीं, परंतु पाप से दूर रहते हैं। यूसुफ पाप से दूर रहा, उसने भागा। बाइबल बताता उसके कपड़े खींच लिया उस औरत ने। अरे बोलता उसके पति जब आया तो बोलता कि ये अंदर घुस गया था मेरे रूम में, बोलता कि मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था, बोलता मेरे कपड़े पकड़ लिया था, मैंने तो उसके कपड़ा पकड़ लिया तो वो भाग गया छोड़कर। न जाने आज क्या होता, तो उसको झूठे इल्जाम में फंसा दिया। यूसुफ के बारे में उसको बोला कि जल्दी इधर आ। दो जने सेना भेजा, बोलता यूसुफ को बुला कर इधर। फोन लगाया और बाइबल बताती है यूसुफ को 2 साल के लिए जेल के अंदर भेज दिया। हालेलुया। बाइबल बताती बेटा वो चीज यूसुफ को मारा नहीं, यूसुफ को बनाता गया। बोलो आमीन। हालेलुया। वो चीज यूसुफ को मारा नहीं, यूसुफ को बनाया वो परिस्थिति। बाइबल बताती है जेल के अंदर भी यूसुफ के साथ कौन था मालूम है? परमेश्वर था। वहां के लोगों को उसके अधिकार में कर दिया। कुछ दिन के बाद वो बाहर आया और परमेश्वर ने
उसके जीवन के लिए बड़ा योजना रखा था, और वही परमेश्वर ने एक प्रधानमंत्री का पद दिया और वो देश का प्रधानमंत्री बन गया। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। समझना है अपनी बुलाहट को, समझना है कि खुदा का योजना क्या है मेरे लिए, समझना है कि परमेश्वर क्या चाहता है मेरे साथ। शायद यीशु उस पाप में गिरता, शायद यीशु उस समय अपने शरीर के अभिलाषा को देखता, शायद वो सुंदर औरत के साथ में फंस जाता, हो सकता अपने जीवन का अभिषेक खत्म करता, हो सकता उनके जीवन के कॉलिंग वहां से समाप्त, हो सकता है कि वहीं से आगे जाना सफनिस। आज क्या हो रहा है कलीसियाओं के अंदर, क्या हो रहा है संसार के अंदर? परमेश्वर की योजना तो बड़ा है हमारे लिए, परमेश्वर के प्लानिंग तो बड़ा है हमारे लिए, लेकिन किस में गिर रहे हैं? पाप में। किस में गिर रहे हैं? तो बेविचार में, औरत के चक्कर में। किस में गिर रहे हैं? तो लड़की के चक्कर में। किसके ऊपर गिर रहा है? अरे मोहित होने के कारण। अरे इतना तो समझ जाओ कि एक मूसा जो पानी के अंदर टोकरी में बहता जा रहा था, उसको परमेश्वर महल में पहुंचा दिया। तो आपके लिए कितना बड़ा योजना है परमेश्वर के राज्य में। परमेश्वर का बड़ा योजना है हमारे लिए, समझ के चलो। हालेलुया। क्या करके चलना है? समझ के चलोगे, योजना समझ पाओगे। समझ के चलोगे, खुदा काम करेगा। समझ के चलोगे, समय आपका वेट कर रहा है। आमीन। इस को समय वेट कर रहा था प्रधानमंत्री बनाने के लिए। आपको कुछ परमेश्वर वेट कर रहा है, उस चीजों को जो आपके लिए पहले से तैयार रखा है देने के लिए। क्या आप तैयार है लेने के लिए? क्या आप तैयार है लेने के लिए? क्या आप तैयार है चर्च लेने के लिए? क्या आप तैयार है जवान बेटियों लेने के लिए? क्या आप तैयार है जवान बेटों लेने के लिए? क्या आप जवान बच्चे, मेरे बुजुर्ग भाई बहनों, माता पिताओं, क्या आप तैयार है परमेश्वर के लिए आशीष को लेने के लिए जो पहले से खुदा ने आपके लिए तैयार करके रखा है? या आप इस दो कौड़ी के कारण अपने जीवन को खराब करना चाह रहे हो? बताओ। बाइबल तो बताती है उसकी सुंदरता को देखकर मोहित न होना, नीति वचन लिखता है। आज लोग सुंदरता के कारण मर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यीशु मसीह की बाइबल बताती बेटा, तुम प्रभु और दुष्ट आत्मा के कटोरा में से क्या कर नहीं सकते? नहीं पी सकती। निकालो कुरिन्थियों के अध्याय 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मेरे जीवन का स्वामी आधार बना तू प्रभु जी, तू नहीं तो मेरा जीवन व्यर्थ हो जाए। हाँ पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 10 अध्याय 21 और 22। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्माओं के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्मा के कटोरे दोनों में से पी नहीं सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज, तुम प्रभु की मेज और दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। दोनों के साझी नहीं हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाते हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, लगता होगा कि नहीं प्रभु मैं सेवा करते करते भी मैं चुपचाप अपने जीवन में अंदर से करता रहूं। ये आपका प्लानिंग
माखन होने वाला है। हालेलुया। भविष्य के लोगों, प्रभु को हम अपने समान ना बनाएं। प्रभु हमारे समान नहीं है। प्रभु हमारे समान नहीं है बेटा। प्रभु प्रभु है। प्रभु कौन है? प्रभु है। बहुत से लोग मिलता जुलता, हाँ बहुत से लोग मिलता जुलता, आधा उधर भी है और आधा प्रभु के साथ भी। और ऐसे लोगों को प्रभु पकड़ता है और मारता है, शिक्षा उठा के पटक देता है। हालेलुया। बाइबल बताती है, तुम प्रभु के कटोरे और दुष्टात्मा के कटोरे से दोनों में से नहीं पी सकते। तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्माओं की मेजों में से नहीं साझी हो सकते। क्या हम प्रभु को क्रोध दिलाएं? क्या हम उससे शक्तिमान हैं? हाँ परमेश्वर के लोगों, आज बड़ी सावधानी से खुदा के योजना को समझना है। बड़ी प्लानिंग के साथ परमेश्वर की योजना के साथ चलना है। प्रभु का बड़ा योजना है, परमेश्वर की बड़ी मिशन है, परमेश्वर का बड़ा प्लानिंग है। प्रभु बड़ा योजना के साथ तुमको चुना है। प्रभु का बड़ा सीक्रेट प्लानिंग है, जिसको समझना बहुत जरूरी है, जिसको जानना बहुत जरूरी है बेटा। आज शैतान है जो इंसान के प्लानिंग को खत्म कर रहा है। आज शैतान है जो आपके बुलाहट को खत्म कर रहा है। जो शैतान है जो आपको नीचे फेंक रहे, पाप के द्वारा, शरीर के अभिलाषा के द्वारा, गंदगी के द्वारा, किसी उलझन में फंसाकर, किसी झगड़े में फंसाकर, किसी अधर्म में फंसाकर, किसी लोभ में फंसाकर, किसी और प्रकार की बातों में तो किसी और प्रकार के, और आपके कॉलिंग को क्या कर रहा है? वो घोल कर खत्म कर रहा है। लेकिन आज समझना है, खुदा मूसा को पानी में से उठा के महल में पहुंचा सकता है, तो हम इस धरती पर खड़े हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कहां पर खड़े हो आप? धरती पर। अब पानी में नहीं हो मूसा के समान, वो तो पानी के अंदर चला गया था। यस कि नो? टोकरी बह रहा है पानी के अंदर, उसके जीवन के ठिकाने नहीं। कहां रुकेगी टोकरी? वो तो परमेश्वर का योजना था जो पहले ही फिर उनकी बेटी उसके सहेलियों को भेज दिया था, जा नदी आज तेरे साथ चमत्कार होगा। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के बेटा बेटियों, आज समझना है कि आप किसी गड्ढे में नहीं हो, किसी समुद्र के था में नहीं पहुंचाए गए हो। आपको परमेश्वर ने सेफ जगह में रखा है। आपके लिए प्लानिंग बड़ा है, आपके लिए योजना बड़ा है। हमारे लिए सिंगनपुर ब्रांच के लिए योजना बड़ा है। मैं आपके लिए भविष्यवाणी करता हूं परमेश्वर के बेटे बेटियों कि आप यदि आप अपने प्लानिंग के अंदर में चलोगे, आप यदि परमेश्वर के साथ चलना प्रारंभ करोगे, जब यदि परमेश्वर की योजना के साथ चलोगे, अरे इस एरिया को पकड़ेंगे यीशु के नाम में। इस एरिया को तबाही मचाएंगे। शैतान का तबाही मचने वाला है। स्वर्ग शैतान का तबाही मचने वाला है। बोलो यीशु मसीह की। बोलो शैतान का तबाही मचने वाला है। बोलो शैतान का तबाही मचने वाला है। हम यीशु मसीह के नाम में शैतान की तबाही मचाएंगे। हम यीशु मसीह के नाम में शैतान की तबाही मचाएंगे। शैतान की तबाही तभी मचेगा जब आप एक कटोरा में से पियोगे। हालेलुया। शैतान की तबाही जब होगा जब आप एक कटोरा का इस्तेमाल करोगे, दोनों को नहीं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। शैतान फिर तुम्हारा तबाही मचा देगा, फिर तुम्हारा वाट लगा देगा वो। आज बहुत सारे लोगों की शैतान वाट लगा रहा है। इसका कारण क्या है? प्रभु की कटोरा, दुष्टात्मा की कटोरा। प्रभु चाहिए, पाप भी चाहिए।
गर्लफ्रेंड भी चाहिए, यीशु भी चाहिए। समझ रहे हो ना? नो, नथिंग। प्रभु को बोलना है, तुम प्रभु और दुष्ट आत्मा के मेज में शामिल नहीं हो सकते। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। प्रभु जिस रात पकड़वाया गया, उसने रोटी लेकर तोड़ा और कहा कि ये मेरी देह है, तुम्हारे लिए तोड़ा जा रहा है। बोलते कि लोग खाओ, बोलते इसमें जीवन है। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। कितने लोग समझ चुके हैं आज आपकी योजना के लिए। मैंने क्या कहा कि परमेश्वर आपको पानी में नहीं रखा, आपको धरती में रखा है, और इस धरती में आपके द्वारा तबाही मचाने वाला है। आपके द्वारा तबाही मचने वाला है, आपके द्वारा तबाही मचने वाला है मेरे बहनों। आपके प्रार्थना के द्वारा तबाही मचने वाला है, आपके प्रार्थना के द्वारा तबाही मचने वाला है। जवान बेटियों, आपके प्रार्थना के द्वारा तबाही मचने वाला है। आपके प्रेयर के द्वारा शैतान के गढ़ गिरने वाला है। आपके प्रेयर के द्वारा शैतान के गढ़ गिरने वाला है। आपके प्रेयर के द्वारा दुष्ट आत्मा का ताकत टूटने वाला है। आपके प्रेयर के द्वारा शैतान का वाट लगने वाला है। चर्च, जवान बेटों खड़े रहो, जवान बेटियों खड़े रहो, यीशु मसीह को पकड़कर हम इस एरिया को बचाएंगे। हमारा टारगेट है कि हम पूरे सारंगढ़ जिला को बचाएंगे। आमीन, आमीन, बोलो आमीन। आपके लिए भविष्यवाणी है, यदि आप टारगेट के साथ चलोगी, मैं रैली में खुदा में आत्मा में देखता हूं कि हमारा सारंगढ़ जिले में सिंगनपुर ब्रांच स्टॉप होने वाला है। बोलो आमीन।